किसी के साथ में भी कोई भी घटना या दुर्घटना घटित होती है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार तो हो ही नहीं सकता। उसके लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार होता है। और वो स्वयं जिम्मेदार इसलिए होता है क्योंकि अप्रत्यक्ष कारण कुछ और ही कहता है, जिसकी वजह से वो स्वयं जिम्मेदार है। परमात्मा की मर्जी के बिना जब पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो तुम्हारे साथ में या किसी और के साथ में जो भी घटना या दुर्घटना घटित हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है, उसके पीछे क्या परमात्मा की मर्जी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और उसी की मर्जी की वजह से ये सारे घटना और दुर्घटना घटित होती है। अब क्या ऊपर वाला परमात्मा तुम्हारा पर्सनल शत्रु है, जो तुम्हारे साथ में अहित चाहता है, तुम्हारा अहित चाहता है और तुम्हारे साथ ही कुछ दुर्घटनाएं घटित करवा देती है? इसी विषय पर आज का हमारा सत्संग है और इसी पर हम फोकस करेंगे। तो सत्संग में अंत तक के बने रहिए, बहुत ही आपके लिए काम की चीज है। अक्सर हमारे समाज में या हमारे आसपास में देखने और सुनने के लिए भी मिल जाता है कि कोई बूढ़े माता पिता है, उनके बेटा या उनके संतान अच्छे पढ़े लिखे हैं, आर्थिक स्थिति भी सही है, लेकिन वो बूढ़े माँ बाप को कोई भी अपने साथ में अपने पास में रखने के लिए तैयार नहीं है। और वो बूढ़े माँ बाप दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हो जाता है, लाचार हो जाता है और अंत में कहीं वृद्धाश्रम का आश्रय लेता है या तो भिक्षा मांगने पर विवश हो जाता है। तो हमारा समाज जो है ना, वो कहता है कि उनके तो बेटे ही नालायक हैं, उनके संतान ही नालायक है। ये कहां तक सत्य है? किसी और के साथ में अगर कुछ घटना और दुर्घटना घटित होती है, तो क्या उसके लिए उसके रिश्तेदार या उसके बेटे या उसके और कोई जिम्मेदार हो सकता है? ये प्रत्यक्ष कारण होता है कि बेटा आर्थिक स्थिति से सब सही है, अच्छे भले हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी अपने माता पिता को साथ में रखने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कहते हैं कि बेटा नालायक है। देखो, हमारे माइंड में ना एक बात पहले से बिठा कर रख दिए गए हैं कि अगर बाप और बेटे की अगर नोक-झोंक हो या कुछ लड़ाई हो, तो हमेशा ये कहते हैं कि बेटा नालायक है। एक भी बार ये नहीं कहते हैं कि हो सकता है उसका बाप ही नालायक हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब बूढ़े माँ बाप इधर उधर भटक रहे हैं, उसके लिए उसके बच्चों को जिम्मेदार ठहराना ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन हमारे समाज ने हमारे माइंडसेट में ऐसा माइंडसेट करके रखा हुआ है कि बेटा ही नालायक है, उसके संतान ही नालायक है। ऐसा नहीं होता। जो बूढ़े माँ बाप के साथ में अभी जो हो रहा है ना, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं या भिक्षा मांगने पर विवश हो जा रहे हैं, ये उनके ही अतीत में किया हुआ जो कर्म है उसी का प्रतिफल है जो आज मिल रहा है। बस इतना याद रखना, ऊपर वाला जो है, परमात्मा जो है, कुदरत जो है, हमारे अशुभ कर्मों की सजा हमें दिलाने के लिए वो किसी को भी चुन सकता है। उसमें हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे अपने भी हो सकते हैं, हमारे बेटे या बहू हो सकती है, या तो हमारे शत्रु भी हो सकते हैं। अब जो अतीत में अशुभ कर्म किए थे उसकी सजा तो देने के लिए परमात्मा स्वयं नहीं आने वाला, ऊपर वाला स्वयं नहीं आने वाला। तो इसी धरती पर उसी के आसपास के किसी को चयन करता है कि तुम इसकी सजा इसको दोगे। या ये कह सकते हैं कि हमारी और तुम्हारी मर्जी से यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला और ना हो सकता है। हमें लगता है कि हमारे करने की वजह से, हमारे सोचने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम सब ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली हैं।
वो जैसा हमें नचाता है हम वैसे ही नाचते हैं। वही अपराध कराता है और वही सजा भी दिलाता है। तो आज के इस सत्संग का उद्देश्य यही है कि हम अक्सर अपने बुरे कर्म को हम भूल जाते हैं, और जब बुरे कर्म का प्रतिफल जब सामने आता है ना, तो किसी और का उसका जिम्मेदार ठहराने लगते हैं कि नहीं, इसने ऐसा किया, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर बाद में करने लगते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसके बाद में ये सिला दिया। ये हुआ इमोशनल ब्लैकमेल। बस इतना ही याद रखना, जब ऊपर वाले की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो इस संसार में जितनी भी होने वाली घटना और दुर्घटना, चाहे तुम्हारे साथ में हो चाहे किसी और के साथ में हो, क्या उसकी मर्जी के बिना होती होगी? नहीं ना। हम किसी अशुभ कर्म को कर लेते हैं, बुरे कर्म को करते हैं, किसी के ऊपर अत्याचार या किसी का शोषण या किसी कमजोर को बलि का बकरा बनाए, तो यही तो अशुभ कर्म है, बुरे कर्म है, और इसकी सजा भविष्य में रखी हुई है। अक्सर ऐसे कर्म करने के बाद में इंसान उस कर्म को भूल जाता है, और जब उसका प्रतिफल मिलता है तो छाती को पीट पीट के रोने लगता है। ऊपर वाले को दोष देगा, दूसरे को दोष देंगे। अक्सर यहीं पर बूढ़े माँ बाप की जो कहानी अभी मैंने बताई है, यहीं पर अक्सर अपने ही परिवार वालों को, अपने ही बेटे और बहू को पोसने के लिए कभी कमी नहीं करते कि हमारी स्थिति और परिस्थिति आज दयनीय है, हमें भीख मांगना पड़ रहा है, हमें ठोकरें खानी पड़ रही है, इसके लिए वही जिम्मेदार है। लेकिन स्वयं के कर्म को वो कभी याद करने का, स्मरण में लाने का कभी प्रयास नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वयं का कर्म भी ऐसा ही था, दूसरे को दुख और तकलीफ दिया तुमने, और उस अशुभ कर्म के सजा को भोगना बहुत ही जरूरी है, और उसी को भोगने के लिए ही तो इस धरती पर जन्म लेते हैं। और जब उसकी सजा मिलने लगती है तब हाय तौबा, हाय तौबा, ये जिम्मेदार है, इसकी वजह से हो गया। मैं तो अच्छा भला था, मेरा अच्छा खासा चल रहा था, इसी दिन के लिए मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। ऐसा नहीं है। तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, परवरिश की, ये तुमने अपने बच्चों के ऊपर कोई उपकार नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ तुमने इस धरती में जन्म जो लेता है ना, और जो इस प्रकृति का नियम है, उसी को निभाया है। जो तुमने किया वो तो पशु पक्षी भी करते हैं अपने बच्चों के लिए। क्या तुमने आसमान से टपक गया था? तुम्हें भी किसी ने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, परवरिश की, उसके बाद में विवाह करके छोड़ दिया। वही कार्य तो तुमने अपने संतान के साथ में किए, तो कौन सा उपकार? यही इस धरती का नियम है, इस प्रकृति का नियम है कि तुम्हें किसी और ने जन्म दिया और तुम किसी और को जन्म दोगे। अक्सर माता पिता अपने उस अवस्था में अपने मूल कर्तव्य को भूल जाता है और कहने लगता है कि हम तेरे माता पिता हैं, हम जैसा कहेंगे वही होगा। लेकिन ये भूल जाता है कि बच्चों की शादी हो चुकी है, उनकी भी पत्नी है, उनके भी बच्चे हैं। अब जिम्मेदारी उसे उठानी चाहिए और उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। ये भूल जाते हैं, बस यही कहेंगे कि हम जैसा कह रहे हैं ना वैसे ही करो। बाबा जी, आपका समय कुछ और था, अभी बच्चों का समय है। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन को स्वीकार करके तुम्हारे बच्चे जब चलना चाहते हैं तो तुम उसे रोकने का प्रयास कर रहे हो।
जो इंसान परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता उसको दर बदर की ठोकरें खाना जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। कहीं ना कहीं तुमने भी तुम्हारे संतान के साथ में कुछ ऐसे अनर्गल काम किए हो या उसका ये कह सकते हैं उसका शोषण करने का प्रयास किए हो, जिसकी वजह से तुम अपने ही बहू और बेटे के नजर में एक बोझ लगने लगे। इसी के कारण वो तुम्हें साथ में रखना नहीं चाहते और तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। लेकिन इस बात को तुम्हें कभी याद नहीं आएगी कि हाँ मैंने भी कुछ ऐसे किए थे। परमात्मा हमारे साथ में जो भी हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, उसके लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। हमारी ही किसी अनचाहा या चाहा अपराध का हमें सजा मिल रहा होता है। इसके लिए किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहिए। इस दुख को, इस तकलीफ को सह लेना, किसी दुख को और तकलीफ को सहना एक तपस्या बन जाता है, एक तपस्या है, क्योंकि इसी दुख और तकलीफ की वजह से हमारे पिछले कर्म जो अपराध किए थे उसकी सजा से हम मुक्त हो रहे हैं। और जब तक के हम अपने अपराधों से मुक्ति नहीं पा लेते तब तक के ना स्वर्ग मिलेगा ना मोक्ष। तो आज का सत्संग का इतना ही उद्देश्य था कि हमें अगर कोई तकलीफ या पीड़ा हो रही है तो भले ही हमें प्रत्यक्ष कारण कुछ और नजर आ रहा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष कारण यही होता है कि उसके पीछे केवल और केवल स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई प्रश्न है तो वो कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को, इस सत्संग को आगे शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।